नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु शाश्वतम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य पूज्यपाद द्वारा विरचित समाधि तंत्र ग्रंथ, जिसके श्लोक क्रमांक 27 पर अपनी चर्चा कल अपन ने शुरू की थी। इस श्लोक में अंतरात्मा को कैसे बहिरात्मपने का त्याग वर्तता है और किस तरह से वो परमात्मपने की प्राप्ति कर सकता है, करता है, ये उपाय दर्शाया है। और यहाँ चर्चा करते हुए आचार्य ने कहा कि बहिरात्मपने का त्याग करना, बहिरात्मपना मतलब बहिर्दृष्टि, संयोगों पर, भोगों पर, विषयों पर, कषायों पर, शरीर आदि पर, जो इन पर पदार्थों को, पर द्रव्य को आत्मा मानने की दृष्टि है, इस दृष्टि का त्याग करना और अंतरात्मा में व्यवस्थित होना कि जैसा मेरा वास्तव में तत्वतः स्वरूप है, ऐसे स्वरूप का निर्णय कर कर वहाँ व्यवस्थित होने का उपदेश दिया। साथ ही भावयेत परमात्मा नाम, अब तीनों आत्माओं के नाम आ गए इसमें। बहिरात्मापने का त्याग, अंतरात्मापने में स्थित होना, व्यवस्थित होना और परमात्मापने की भावना भाना। सम्यक दृष्टि जीव जो भी अंतरात्मा संज्ञा प्राप्त करता है, वो सभी जो एक निरंतर वर्तने वाली उनकी भावना होती है, वो क्या है कि वो परमात्मापने की भावना से युक्त होते हैं। अंतरात्मा अवस्था में रहने वाला जो राग है, उस राग को कभी उपादेय नहीं मानते हैं। राग जीवन में होता है, लेकिन राग की चाहना नहीं होती है, राग की इच्छा नहीं होती है। जैसे हम लोग अपने जीवन में रोग को देखते हैं, ऐसे ही सम्यक दृष्टि अपने जीवन में राग को देखता है। अब हम रोग को कैसे देखते हैं? रोग हो तो जाता है, लेकिन रोग को हम बुलाते हैं, रोग के लिए हम निमंत्रण देते हैं, रोग होने पर उसे अच्छा मानते हैं। यदि हो जाए तो ये कोशिश करते हैं कि ये और पले बड़े, उसका उपचार करके उसको हटाने का उपाय करते हैं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि निरंतर परमात्मा बनने की भावना भा रहा है, मतलब अपने राग के उपचार में लगा हुआ है। उपचार मतलब राग की पूर्ति नहीं, राग के अभाव। सम्यक दृष्टि जब भोगों में प्रवर्तता हुआ दिखता है, वहाँ भी राग को बढ़ाने की भावना नहीं होती है, राग को पोषने की भावना नहीं होती है, राग के अभाव की भावना ही होती है। क्योंकि वो ये जानता है कि यदि उचित रीति से इस राग की पूर्ति नहीं की गई, मतलब मान के चलो कि विषय सेवन का राग है ना, अब कामादि की इच्छा है, तो यदि वो स्वदार संतोष व्रत में ना रहे तो फिर अनेकों स्त्रियों के प्रति जो वासना सेवन आदि का राग रहता है, वो उसके विद्यमान है। तो कहते हैं कि अनावश्यक राग के साथ खींचतान भी नहीं है, लेकिन मर्यादा पूर्वक राग का उपभोग है। लेकिन राग को भोगते हुए भी कभी भी किसी काल में वो राग को उपादेय नहीं मानता। जैसे कि रोग जीवन में हो जाए तो पहले तो हम ये कोशिश करते हैं कि रोग हो ना, अब हो जाए तो क्या कहेंगे, उसे बढ़ाने के लिए उपाय नहीं करते कि ये और बढ़े, बल्कि उसको घटाने का उपाय करेंगे। अभी यदि वह बढ़ता हुआ जाने तो उचित रीति से उस रोग के उपचार के लिए हम जो संभव हो वो औषधि आदि का सेवन करेंगे। ऐसे ही वो विषय का सेवन करेगा, वो किसके लिए कि अभी रोग जिस स्थिति में यहीं पर दब जाए, ये और वृद्धिंगत ना हो और ना बढ़े। ऐसे ही राग जो उत्पन्न हुआ है वो अभी इतने से ही दब जाए तो अच्छा है, लेकिन ये और वृद्धिंगत ना हो।
क्योंकि ज़बरदस्ती अनावश्यक यदि दबाने का उपाय करें तो हो सकता है भैया वो और भयंकर बीमारी बनकर सामने आए। तो जो दृष्टि हमारी राग के प्रति है वैसी ही दृष्टि सम्यक दृष्टि की, जो दृष्टि हमारी रोग के प्रति है वैसी ही दृष्टि सम्यक दृष्टि की राग के प्रति रहती है। पहले उपाय तो ये कि राग होना, यदि हो तो बढ़े ना, और बढ़े तो जल्दी से जल्दी उसे ख़त्म करें, क्योंकि राग का अंश भी खतरनाक है ना। उसको समाप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थी बना रहता है। समय सार में गाथा आती है, 201 और 202 नंबर की गाथा हैं। वहाँ पर तो ऐसा आचार्य कुंद लिखते हैं कि जिसके परमाणु मात्र भी राग वर्तता है वो सर्व आगमधर हो, लेकिन वो सिद्धि को नहीं पाता। सिद्धि नहीं पाने का मतलब होता है मुक्ति को नहीं पाता। सिद्धि नहीं पाने का मतलब होता है कि सुख को नहीं पाता है। और सुख को नहीं क्यों पाता है, क्यों सिद्धि नहीं पाता है? तो कहते हैं भैया परमाणु मात्र भी राग यदि विद्यमान है वो व्यक्ति आत्मा और अनात्मा को नहीं जानता, और बिना आत्मा और अनात्मा को जाने कैसे सिद्धि हो सकती है, मुक्ति ही नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर जो कहा ना परमाणु मात्र राग, ये परमाणु मात्र राग कहने का अभिप्राय चारित्र अपेक्षा से नहीं है। श्रद्धा में राग को प्रतिक्षण हे ही मानकर प्रवर्तना। अब वैसे तो राग का सद्भाव 10वें गुण स्थान तक है, लेकिन परमाणु मात्र भी राग जब आचार्य कुंद कहते हैं कि वो सिद्धि नहीं पाता, तो वहाँ उनका अभिप्राय क्या है कि कौन सा राग, कि श्रद्धा में राग की उपादेयता, राग हो जाना ये बड़ा अपराध नहीं है, ये मैंने बार बार पहले भी कहा है, लेकिन राग के प्रति उपादेय बुद्धि होना ये बहुत बड़ा अपराध है। हम और आपके जीवन में राग है ये उतना बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन राग के प्रति लोक में जगत में उपादेयपना देखा जाता है ना। अब इतना तो करना ही पड़ता है, इतना तो करना ही पड़ता है, करके हम राग को पोषण करते हैं। जैसे कि अब भैया थोड़ा तो बाहर खाना ही पड़ता है, थोड़ा तो घर गृहस्थी में चलना ही पड़ता है, थोड़ा तो आलू प्याज आदि भी चलाना पड़ता है, थोड़ा तो रात्रि भोजन को भी चलाना पड़ता है, अपन करते हैं ना। यहाँ वो व्यक्ति अकेले राग नहीं कर रहा है, बल्कि राग को उपादेय मानकर उनको चलाना चाह रहा है। अरे भाई ज्ञानी तो वो है जो कि न्याय नीति पूर्वक खाता है, बनाता है, गृहस्थी में रहता है, उसको भी हे जानता है। और एक व्यक्ति वो है जिसके जीवन में बहुत विस्तार से राग पल बढ़ रहा है, लेकिन तो भी उसको उपादेय जानकर और बढ़ाना चाह रहा है। कल अपनी बात आई थी ना कि भाई हम लोगों के लिए धर्म दूर से मंजूर है। अब वो दूर से मंजूर होने का मतलब क्या होता है कि भाई जीवन में ना आए वो धर्म, परिक्षेत्र में धर्म हो, घरों में धर्म हो, समाज में धर्म हो, है ना, सब जगह धर्म हो, लेकिन जीवन में धर्म से तो हमारी दूरी निरंतर बनाए रखना चाहते हैं। क्यों बनाए रखना चाहते हैं? क्योंकि हमने राग को अच्छा माना है ना, और जानते हैं कि यदि ज़्यादा ही धर्म अपने जीवन में आ गया तो ये राग चला जाएगा। लोगों के साथ आप राग की बातें करोगे तो आपको पास बिठाल के रखेंगे, लेकिन आप उनसे थोड़ी सी राग के अभाव की बात करके देखना, वो आपको दूर भगा देंगे, दूर हट जाएंगे, वो आपको अकेला छोड़ देंगे, वो है ना, आपको खिसके हुए दिमाग का कहेंगे, है ना। दोनों की स्थिति ऐसी रहती है। जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले लोग हैं वो जगत के जीवों की स्थिति देखकर समझता है कि इन्हें छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है, कैसा खिसका हुआ दिमाग है, और जगत के लोगों को वो सम्यक दृष्टि खिसका हुआ लगता है ना, कि ये है कैसा आदमी, इसे कुछ पसंद ही नहीं आता है। चार लोगों के बीच में बैठे हों, लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे हों, तो एक व्यक्ति जो ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा हो, तटस्थ भाव से वहाँ बैठा हुआ हो, तो उसे क्या कहेंगे लोग कि देखो इतने हंसी मजाक और उत्साह उत्सव के माहौल में, और ये देखो कहाँ अलग थलग बैठे हुए हैं। या तो उसे अहंकारी कहने लगेंगे कि भैया इन्हें तो अपना ही नशा चढ़ा रहता है, अपने ही अहंकार में है, दूसरों को ये कमतर मानते हैं। आप ये देखो ये चीज़ें होती हैं। मैंने शायद एक आध बार आपको बताया भी था, वो जो परिवार के ग्रुप रहते हैं, अब उस पर रोज़ एक ही काम रहता है, हैप्पी बर्थडे हैप्पी एनिवर्सरी करने का। अभी यदि कोई नहीं करता है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मेरे तो रिश्तेदार ने फ़ोन लगाया, क्या बोला कि तुम किसी को बर्थडे और एनिवर्सरी वो हैप्पी नहीं बोलते हो। मैंने कहा भाई पहली चीज़ तो मैं वो ग्रुप देखता ही नहीं हूँ कि कब कौन का बर्थडे और एनिवर्सरी हो गया, नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि तुम में पारिवारिकता नहीं है, पारिवारिकता ख़त्म हो गई है। या फिर आपको कहेंगे आपके पारिवारिकता नहीं है, व्यवहारिकता नहीं है, या दूसरा समझेगा आप अहंकारी हो गए हो।
अब उसमें अहंकारी वाली बात क्या है भाई, उसमें क्या करें? पहली चीज़ तो इतने 70 80 व्हाट्सएप के ग्रुप रहते हैं, उनमें से 2-4 ग्रुप कोई अपने काम के रहते हैं जिनमें वाकई में अपन को अपना कोई जीवन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों की ज़रूरत हमारी पूर्ति होती है। पूर्ति मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपके कुछ ऑफिशियल काम से रिलेटेड हों या कुछ स्वाध्याय से संबंधित हों या कुछ ज़रूरी सूचनाओं से संबंधित 2-4 ग्रुप होंगे। अब आगे 60 70 ग्रुप को कौन देखने की फुर्सत है? आप यदि देखने बैठ जाओगे तो आपको 24 घंटा कम है। यदि आप हर मैसेज पढ़ो, हर मैसेज पर रिप्लाई दो, तो 24 घंटे का समय कम है। आज अकेले एक एप्लीकेशन आपको 24 घंटे ऑक्यूपाई रख सकती है, एक एप्लीकेशन अकेला। वैसे तो मोबाइल में भी 50 एप्लीकेशन है। मतलब ये जैसे जो भी आज टेक्नोलॉजी है, ये जितनी हमारे लिए साधक है, यदि आपको यूज़ करना नहीं आता तो ये उतनी बड़ी बाधक है, उतनी ज़्यादा भयंकर और ख़तरनाक है। क्योंकि अब इसमें तो 50 चीज़ें हैं, है ना। जिसने भी ये टेक्नोलॉजी ईजाद की तो काय के लिए की थी कि भैया लोगों का समय बचेगा। लेकिन आज आप देखोगे तो इस एक में ही सबसे ज़्यादा समय बर्बाद हो रहा है। जिसने इसका आविष्कार किया वो तो सोच रहा था टाइम बचेगा, लेकिन टाइम बचने की बजाय टाइम बर्बाद हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उस एक माध्यम से हम अपने भीतर पड़े हुए कितने तरह के राग को पोषते हैं। हम इसी एक माध्यम पे अपना क्रोध निकाल लेते हैं, इसी एक माध्यम से अपना अहंकार पुष्ट कर लेते हैं, इसी एक माध्यम से हम मायाचारी कर लेते हैं, इसी एक माध्यम से हम लोभ की पूर्ति कर लेते हैं। बताओ, आज एक मोबाइल आपको चारों कसायों को पूरा करने के लिए अवकाश देता है। आप सब कर लो इसमें, आप भला बुरा कह दो, आप प्रत्यक्ष किसी से असहमति जताओगे तो वो उतना बुरा नहीं मानेगा, लेकिन आप व्हाट्सएप पे असहमति जताओ तो तुरंत बुरा मान जाता है। क्योंकि जब आपके सामने खड़े होकर हम बात करते हैं तो हमारा पूरा आभा मंडल कम्युनिकेट होता है, लेकिन जब हम व्हाट्सएप पर कोई चीज़ लिखते हैं तो मात्र शब्द जाते हैं, आपका पूरा आभा मंडल नहीं जाता है। अब आप यदि मेरे आभा मंडल से परिचित हो, मेरे से व्यक्तिगत रूप से परिचित हो, तो मैं आपसे यदि असहमति जताऊँगा तो आपको लगेगा नहीं भाई ये तो कह दिया है। आपकी पूरी क्या कहते हैं शब्दों के साथ आपके भाव आपकी भावभंगिमाएँ, आपका बोलने का टोन, आपका अंदाज सब जाता है, लेकिन उसमें जाएगा क्या ये सब? तो देखो अनावश्यक वैमनस्य बढ़ जाता है। ईर्ष्या की पूर्ति करना चाहो आप इससे कर लो, अहंकार की करना चाहो अहंकार से कर लो। कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, आप अपने अहंकार को पोषित कर लो इसमें। तो एक माध्यम आपको सब कसायों के लिए अवकाश देता है। अभी होना क्या चाहिए था कि चलो भाई आज टेक्नोलॉजी आई है तो इसका क्या सदुपयोग हो सकता है, हम इसके माध्यम से कैसे अपने जो पहले बाह्य प्रवृत्ति हमारी ज़्यादा होती थी अब उसको घटा सकते हैं। कि भाई आपको बैंक जाना पड़ रहा है, बैंक आना पड़ रहा है, आज आपके लिए मोबाइल में चीज़ें मिल गई हैं तो आप उतना आने जाने में आप समय बर्बाद कर नहीं होगा। लेकिन अब आपको उसी एप्लीकेशन में लगा 2 घंटा लगा दे तो क्या होगा? कम से कम आने जाने में पहले तो ये होता था कि शरीर की थोड़ी एक्सरसाइज होती थी, आजकल तो वो भी नहीं हो रही है। तो ये हर जगह ये चीज़ अपन को लागू करना चाहिए। भीतर में जब राग के प्रति उपादेय बुद्धि पड़ी रहती है तो उस राग के प्रति वर्तने वाली उपादेय बुद्धि में हर साधन आपके लिए बाधक बन जाएगा। और यदि आपके भीतर में राग के प्रति हेपना, उसको छोड़ने का भाव है, जो यहाँ पर लिख रहे हैं ना, त्यक्त्वा बहिरात्मनैव, कि बहिरात्मपने को छोड़ दिया जाए, छोड़ने का भाव है और परमात्मा बनने की भावना है, तो उस परमात्मा बनने की भावना में आपके लिए सारे साधन आपके लिए आपके कार्य को करने में वाकई में साधन बनेंगे, वो बाधक नहीं बनेंगे। और उसके बाद एक लाइन और लिखी यहाँ पर, सर्व संकल्प वर्जितम, कि कैसे परमात्मने का उपाय होगा कि सभी तरह के संकल्पों को वर्जित यानी छोड़ देने पर, उन्हें त्याग देने पर, उनसे मुक्त होने पर। अब ये बताओ कि जिन संकल्प से हमको मुक्त होना है, क्या वो सभी संकल्प बुरे होते हैं? हम अक्सर एक वो कलश पढ़ते हैं, संकल्प विकल्प मुक्तम, संकल्प विकल्प जालम, ऐसा वाला श्लोक आता है ना। ये संकल्प और विकल्प जाल कब बनेंगे? पहले चीज़ तो ये बताओ, संकल्प और विकल्प में अंतर क्या है? संकल्प तो हमको प्रतिज्ञा दे रहे हो, संकल्प है, विकल्प तो जो है मन उठ रहे हो, उसके पूर्ति के साधन दे रहे। संकल्प तो प्रतिज्ञा जैसे संकल्प में आएगा, बाकी जो विकल्प तो प्रतिशा में चल रहा है। देखो विकल्प भी अच्छे हो सकते हैं और संकल्प भी अच्छे हो सकते हैं।
है ना। लेकिन जिन विकल्पों को और जिन संकल्पों को जाल कहा गया है, वो कौन से संकल्प और विकल्प होते हैं जिन्हें जाल कहा है? देखो, निर्विचार, टोडरमल जी जब लिखते हैं ना कि निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प होना नहीं है, तो कई बार निश्चयाभासी ऐसा ही होता है कि भैया हम ज़्यादा स्वाध्याय में नहीं पढ़ते हैं, है ना, ज़्यादा हम नहीं सुनते, ज़्यादा पढ़ते नहीं है, ज़्यादा सुनते नहीं है, हमने तो मूल बात पकड़ ली है, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, बस मैंने तो ये पकड़ लिया है। और ऐसा करके वो अपनी वर्तमान अवस्था में ही अपने को केवल ज्ञान स्वभावी मानने लगता है और अपने विषय कसाय का सेवन करता है। तो वहाँ टोडरमल जी ने उसे लिखा कि भाई निर्विकल्प, निर्विचार हो जाना कोई निर्विकल्पता नहीं है। जब तक तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं किए हो तब तक विचार तो चलेंगे ही, और उन विचारों को ही, उस तत्व विचार को ही यदि तुम विकल्प मान लोगे तो सही निर्णय तक कैसे पहुँचोगे। ऐसे ही सम्यक संकल्प भी होता है। मिथ्या विकल्पों से अर्जित किए गया संकल्प वो त्याज्य होता है, लेकिन योग्य विकल्पों के साथ निर्णय किया गया या योग्य विकल्पों के माध्यम से सही संकल्प तक पहुंचना वो सही होता है, वो उपादेय होता है। ऐसे संकल्प को तो सम्यक दर्शन कहते हैं। ये संकल्प ही तो हुआ मुझे कि मैं आत्मा हूँ, ये संकल्प ही तो हुआ। बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग होता है ना, तो उस अष्टांगिक मार्ग में एक सम्यक संकल्प भी है। वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, है ना, सम्यक ज्ञान, ऐसा सम्यक आचरण, और एक सम्यक संकल्प भी है। अब अपने आचार्यों से भी ऐसा कहा कि भाई तुम 3 पर ही क्यों रुक जाते हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पर ही क्यों रुक जाते हो। तो हमारे आचार्यों ने बात कही कि भाई जिन चीज़ों से तुम जीवन में सम्यक परिणमन चाहते हो, जिन भावनाओं से, और तुमने उनके लिए 8 इतने बड़े विभाग किए, वो 8 चीज़ें तो इन 3 में ही गर्भित हो जाती हैं। जैसे आपने कहा सम्यक आजीविका, ये सम्यक आजीविका सम्यक चारित्र में गर्भित हो जाएगी। सम्यक व्यायाम सम्यक चारित्र में गर्भित हो जाएगा। आपने अलग अलग क्यों कर दिया इसको, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम। ऐसे ही आपने कहा सम्यक संकल्प, अब ये सम्यक संकल्प तो सम्यक दृष्टि में गर्भित हो जाएगा, क्योंकि बिना सम्यक संकल्प के सम्यक दृष्टि यानी सम्यक श्रद्धा, सम्यक निर्णय कैसे होगा। तो वहाँ संकल्प को तो अच्छा बताया है, बताया ना, सम्यक श्रद्धा के साथ जो संकल्प की बात आती है उसको तो अच्छा बताया है। लेकिन यहाँ पर जो कह रहे हैं ना, सर्व संकल्प वर्जितम, ये कौन से संकल्प को वर्जित किया गया कि मिथ्या विकल्पों से अर्जित किए गए निर्णय को कहते हैं मिथ्या संकल्प। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा, 2 और 2 कितने होते हैं, और मैंने उसके नीचे आपको ऑप्शन दिया 5, 6, 7 या 8, आंसर दो। बताओ अब आंसर दो इसका, 2 और 2 कितने होते हैं, है ना। और हमने विकल्प क्या दिए हैं आपको, 5, 6, 7, 8। अब इनमें से आपने एक ऑप्शन को चुना, तो आपका जो संकल्प हुआ वो सम्यक है कि मिथ्या है? अब ऐसे ही मैंने आपको एक प्रश्न दिया कि मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ, तो मैं विवाह करके सुखी हो सकता हूँ, मैं अच्छा घर मकान गाड़ी दुकान आदि करके सुखी हो सकता हूँ, मैं दोस्तों यारों के साथ सुखी हो सकता हूँ, या मैं शरीर से व्रत तप करके सुखी हो सकता हूँ। उत्तर दो इसका। ये चारों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि सुख नाम का गुण तुम शरीर से व्रत आदि कर रहे हो यानी बाह्य आचरण कर रहे हो, वहाँ भी सुख नहीं है, विवाह आदि करने में भी सुख नहीं है, भोग संयोग आदि के जुटने में भी सुख नहीं है। अब इनमें से आप संकल्प करो तो कहाँ करोगे, कौन सा संकल्प करोगे। इन मिथ्या विकल्पों से प्राप्त किए गए संकल्प कभी भी आपको सुख की ओर नहीं ले जाएंगे, सही समाधान तक लेकर नहीं जाएंगे, वो आपको उलझा कर ही रखेंगे। और सम्यक संकल्प अब क्या होता है, अब सम्यक संकल्प के लिए निर्णय करो। सम्यक संकल्प कैसे होगा कि उसके लिए सम्यक विकल्प होना चाहिए। यदि सही विकल्प नहीं होगा तो आप सही संकल्प तक नहीं पहुंचोगे। अब उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं कि भाई आत्मा की आराधना करने के लिए या वीतराग भाव की वृद्धि कैसे होती है। अब आपके लिए ऑप्शन दिए गुणस्थान आदि का विचार करके, है ना, शुद्धोपयोग का साधनभूत संयम का पालन करके, आत्मानुभूति आत्म स्वभाव में स्थिरता के द्वारा,
या महापुरुषों के जीवन को आदर्श बनाकर। अब इससे आप उत्तर निकालो। आपके पास अभी जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन में भूमिका अनुसार अलग अलग समय पर अलग अलग साधन जो भी है ना, वो सही संकल्प की तरफ लेकर जाएंगे। आप कहोगे कि भाई एकदम प्राथमिक भूमिका है, वहाँ पर हाँ महापुरुषों का जीवन भी जरूरी है। टोडरमल जी ने लिखा है ये सब चीज़ें कि पहले तो उन्होंने जोर किस पर दिया, टोडरमल जी ने वहाँ जोर दिया कि मूल सुख का कारण जो है या सम्यक्त का जो कारण है, जो मूल मोक्ष मार्ग है, वो मूल मोक्ष मार्ग तो आत्मा और अनात्मा का निर्णय करना है या आत्मा की अनुभूति है। बस इस बात पर एकदम अडिग हो जाओ। आत्मा की अनुभूति जिस माध्यम से हो वो ही मोक्ष का मार्ग है, इसके अलावा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। फिर टोडरमल जी साथ में लिखते हैं, इस अनुभूति के साधनभूत गुणस्थान आदि का निर्णय भी करता है, प्रथमानुयोग आदि पुराणों को भी पढ़ता है ना, संयम का के लिए भी उपाय करता है, संयम को भी पालता है। क्यों? क्योंकि संयम को पालने से उपयोग की चंचलता मिटती है, समय बचता है, शक्ति बचती है ना, बुद्धि का अनर्गल प्रवर्तन नहीं होता है। आप अपना समय 2400 घंटे का समय आप अपना भोगों में प्रवर्ताओगे, तो आपका समय तो उतना ही था ना। जो समय आपका भोगों में ही चला गया वो अपने में कब लगेगा। अपने पंडित जी साहब थे रविंद्र जी, वो ज़्यादा प्रवचन सुनने को भी कहते थे घातक है। ये तुम्हारे ज़्यादा प्रवचन सुनने की जो रुचि है ना, ये तुमसे तुम्हारा क्षय उपशम छीन लेगी, ऐसा बोलते थे। मतलब सुनने की ताकत छीन लेगी, ज़्यादा सुनने का भाव सुनने की ताकत छीन लेगा। अरे सुनते ही सुनते रहोगे तो विचारोगे कब, ऐसा बोलते थे। अब क्यों? समय तो उतना ही है, पूरा ही समय सुनने में चला गया तो निर्णय करने का समय कब मिला। निर्णय करने का भी तो समय चाहिए, समय उतना ही है। कई बार जैसे होता है, मैं जैसे कहीं जाता हूँ, अब कोई ने 4 घंटे का विधान रखा है, पूजा रखी, विधान रखी है ना, अब और उसके बाद फिर प्रवचन भी रखा। अब है तो वो 4 घंटे का ही समय, या तो वो 4 घंटे के समय आप पूजा विधान में बैठ जाओ और उसके बाद आपको 1 घंटे स्वाध्याय भी करवाना है। अब 4 घंटे विधान में करने के बाद आप 1 घंटा का स्वाध्याय में न्याय कैसे कर पाओगे जब आपका 4 घंटे विधान है। अरे भाई 1 घंटा यदि आपको स्वाध्याय करना है तो 2 घंटा 3 घंटा उसे पढ़ना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो फिर आपके लिए उपाय क्या करना पड़ेगा? तो किसी एक चीज़ के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना, है? ये तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसे ही पहले तो हम हमारा ध्येय नक्की करें, तय करें कि हमारा ध्येय क्या है, धर्म किस माध्यम से होता है। चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहिए, कठिन नहीं बनाना है अपन को। अपन ने धर्म को कठिन बना दिया है, उस कारण से कुछ नहीं कर पाते। पहले तो इतनी सी बात नक्की करो, तय करो कि भाई धर्म होता किसके आश्रय से है। यदि हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं तो हम पाएंगे कि वो धर्म का आधार तो वस्तु स्वभाव यानी आत्म स्वभाव है। ये बात एकदम ध्रुव सत्य है कि नहीं, कि मेरे स्वभाव के निर्णय किए बगैर बिना कौन सा धर्म हो सकता है, नहीं हो सकता। अब ये बात जब हमने नक्की करी तो इस निर्णय के साधनभूत कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए मैं इस साधन तक पहुंच सकता हूँ। तो वो टोडरमल जी ने यहाँ पर बताए हैं कि ये सब सोचना कि प्रबल युक्ति कौन है, निर्बल युक्ति कौन है, आगम से चीज़ों का मिलान करना, तत्व विचार करना, जीवादि के संबंध में अपने निर्णय को सुधारना, ये सारी चीज़ें करना जो उसका साधनभूत है। अब आप उस निर्णय में तो बनो प्रमादी, उस कार्य के प्रति तो बनो क्या कहते हैं, उसको हे मान लो या उसके लिए समय ना दो, और ये सोचो कि अब इससे रिटर्न में धर्म मिल जाए। तो कैसे धर्म मिलेगा? और उस समय में हमें क्या है कि दोनों नावों पे सवारी करना है, दोनों पे नहीं बल्कि तीनों नावों पे। हमें शुद्धोपयोग भी चाहिए, लेकिन हमारा ये दोनों पांव शुभोपयोग और अशुभोपयोग पर भी रखे रहना चाहिए। और ऐसा में शुद्धोपयोग चाहिए। हम सब निर्विकल्प होना चाहते हैं। भैया बहुत विकल्प होते हैं, बहुत विकल्प, सबकी समस्या है। किसी से भी आप बात करो, मिलोगे, बहुत विकल्प परेशान करते हैं, बहुत शल्य परेशान करती है। तो अभी उससे बोलो कि इन शल्य के अभाव करने का उपाय क्या है। आप उसको उपाय बताओगे ना तो वो अपने उस राग के लिए आपसे सहानुभूति मांगेगा। आप उससे कहो कि बहुत बाल बच्चों के बहुत विकल्प होते हैं, बहुत टेंशन होती है, तो उसको बोलो कि थोड़ा सा बाल बच्चों में समय देना कम करो,
ज़्यादा चिंता मत करो उसका, और थोड़ा स्वाध्याय से जुड़ो, तब वो 10 बातें बताने लगेगा कि अब बच्चे छोटे हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा। देखो हम ये चाहते हैं कि बच्चों का राग भी रहे और शुद्धोपयोग भी हो जाए, निर्विकल्प भी हो जाए, तो कैसे हो सकते हो? तो तीनों नामों पे सवारी चाहिए ना अपन को। फिर अभी किसी से बोलो कि देखो पूजा करते हो, विधान करते हो, भक्ति करते हो, भगवान की आराधना करते हो, व्रत करते हो, उपास करते हो, सब करते हो, अच्छी बात है, करो, लेकिन थोड़ा समय इसी बीच में से कुछ समय थोड़ा तत्व विचार, तत्व निर्णय के लिए भी तो निकालो। तो तुरंत अपने उस कार्य को पुष्ट करने के लिए आपके पास तर्क लेकर आएगा। अब भैया हमारा मन तो ज़्यादा तत्व विचार में लगता नहीं है, हमारा मन तो पूजा में ही लगता है ना। अब वो आपसे क्या चाहेगा कि उसके उस शुभोपयोग को आप जस्टिफाई करो, या उसको कहो हाँ तुम ठीक कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, करते रहो। अब वो चाह रहा है कि मेरा शुभोपयोग भी चलता रहे, अशुभोपयोग भी चलता रहे, और मैं निर्विकल्प हो जाऊं। सिंपल करो चीज़ों को कि निर्विकल्प कैसे होगे, शुभोपयोग से होगे कि अशुभोपयोग से होगे, क्योंकि दोनों ही चीज़ें विकल्प रूप हैं, है ना। अब देखो, अब हम मिथ्या विकल्प से मिथ्या संकल्प पर कैसे पहुंच रहे हैं। हमारे सामने 2 विकल्प हैं, सुख का कारण क्या है, शुभोपयोग की अशुभोपयोग। अब निर्णय करो, आपके पास विकल्प तो 2 ही हैं, लेकिन आपको इसमें ही संकल्प करना है। अब क्या संकल्प करोगे आप? जो भी संकल्प करोगे वो संकल्प कैसा होगा, मिथ्या ही होगा। अनंत काल बाद भी हमने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ये चर्चा की थी, जब ये बात आई थी ना कि ज्ञानी के भी यथा योग्य भूमिका अनुसार शुभोपयोग और अशुभोपयोग का प्रवर्तन देखा जाता है, लेकिन अशुभोपयोग के काल में वो गुमास्ता सेठ का उदाहरण आया था, टोडरमल जी ने दिया था कि गुमास्ता सेठ को कभी लाभ हानि हो जाता है, लेकिन लाभ हानि होने पर भी वो दिखेगा भी, परिणाम भी दिखेंगे, टेंशन भी दिखाएगा, आज तो बहुत घाटा हो गया, आज तो मेरा व्यापार अच्छा नहीं हुआ। गुमास्ता सेठ मतलब मुनीम। जैसे बैंकों में छोटे मोटे कर्मचारी होते हैं, मैनेजर होते हैं, ये सब गुमास्ता सेठ ही हैं, ये कोई सेठ नहीं है। बड़े बड़े बैंकों का मैनेजर भी हो ना, एडीएम डीएम भी हो, बड़े से बड़े लेवल पर बैठा हो, वो सब कौन है, गुमास्ता सेठ हैं। वो बिल्कुल ऐसा दिखाएंगे, अरे मेरी बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। तेरी बैंक क्या होती है, तेरी तनख्वाह तो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जो भी है ना उतनी है, 2 लाख का आसामी है। अब तेरा बैंक व्यापार कर रहा है 20 करोड़ का, 100 करोड़ का, 150 करोड़ का, तो 150 करोड़ में तू दिखाएगा यही कि मेरे को इतना घाटा हो गया, मुझे इतना फ़ायदा हो गया। तू सुखी खुश भी हो रहा है, दुखी भी हो रहा है, लेकिन तुझे असली मज़ा किसका आता है? मेरा छोटा भाई जब ये नोटबंदी हुई थी, वो IDBI बैंक में मैनेजर है, तो वो नोटबंदी के बाद क्या हुआ था कि बैंकों में दीवारें बन गई, बड़ी बड़ी नोटों की दीवारें। जब लोगों ने 500 1000 के नोट जमा किए ना, तो बड़ी बड़ी दीवार, जैसी आपकी इतनी बड़ी दीवार है ना, ऐसी दीवार बन गई, खड़ी हो गई नोटों की गिड्डियों से। तो अब वो ऐसे सारी गिड्डियों के सामने ऐसा खड़ा होकर अपना सेल्फी लेके फ़ोटो डालता था, है ना, चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब ये बताओ कि उसे उस नोटों की गिड्डियों से घिरे होने पर कितना आनंद आ रहा है, और महीने के आखिर में जिसको वो छू रहा है, उस गिड्डी को छू रहा है, सूंघ रहा है ना, नोटों की खुशबू होती है ना। मतलब मुझे तो कई बार लगता है असली तपस्वी नोट गिनने वाला आदमी होता है ना, कि जब वो नोट गिनता है ना, तो उसके बगल से कोई भी निकल जाए, वो नोट गिनते समय क्रोध पे भी काबू किए रहता है, मान पे भी काबू किए रहता है, माया पर भी और लोभ पर भी। इतना तपस्वी हो जाता है, काम पे भी। उसे कोई भी बोल, अरे 1 मिनट चुप रहो, इतना एकाग्रता के साथ नोट गिनता है, बिल्कुल असली तपस्वी हो जैसा। तो वो उसको खुशबू भी ले रहा है नोटों की, छू भी रहा है, देख भी रहा है, स्पर्शन, मन करे तो उसको चख भी ले नोटों को। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, 5 इंद्रियों का प्रवर्तन, मन का प्रवर्तन नोटों के बीच में, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से वहीं खड़ा है, वहीं छू रहा है, सब कर रहा है, लेकिन उसके महीने के आखिर में एक मैसेज आता है, 80,000 रुपीज़ क्रेडिटेड इन योर अकाउंट एज अ सैलरी। आपको सैलरी के रूप में 80,000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। बोलो, इस 80,000 रुपये का आनंद, जिसको छुआ भी नहीं है उसने, इसको छुआ बस देखा है, लेकिन इसके प्रति जो एकत्व का अनुभव है, और वो नोटों के बीच में एकत्व का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वैसा ये गुमास्ता सेठ का उदाहरण दिया वहाँ पे, है ना, कि ऐसे वो व्यापार में लगा हुआ हो। फिर वहाँ पे हमने एक चर्चा और की थी कि भाई अज्ञानी के 2 पलड़े, तराजू के 2 पलड़ों पर, एक पलड़े पर है शुभ भाव और एक पर है अशुभ भाव,
और अनंत काल बाद भी अज्ञानी की यही स्थिति रहने वाली है। अज्ञानी के दोनों पलड़ों में कभी आत्मा नहीं आएगा, और ज्ञानी के तराजू के दो पलड़ों में से एक पलड़े से कभी आत्मा नहीं जाएगा। समझ में आई ये बात? एक अज्ञानी के दोनों पलड़ों पे कभी आत्मा नहीं आएगा, और ज्ञानी के एक पलड़े से, एक पलड़ा मतलब वो ध्रुव है, अखंड है, अचलित है। जैसे कि अज्ञानी जीव है ना, अज्ञानी जीव में जब बोलता हूँ तो यदि ऐसा अज्ञान हमारे भीतर हो तो मैं, है ना, मैं पकड़ना है। तो ऐसा यदि मेरे भीतर मैं जिनवाणी पढ़ रहा हूँ, जिनवाणी सुन रहा हूँ, जहाँ पर मैं आपा पर के भेद विज्ञान की बातें भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन हम हमारी श्रद्धा को देखें कितनी अडोल है, अकंपित है, कि वो अडोल अकंपित श्रद्धा तो यही बोल रही है कि नहीं मैं तो पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ। कितनी अडोल अस्थिर, मैं सेठ हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं श्रोता हूँ। अचलित है वो, अचलित, बिल्कुल हिलती नहीं है वो। इतना सब सुनने के बाद भी हिलती नहीं है। अब ये श्रद्धा हिलेगी कैसे बताओ? इसको हिलाना है ना, श्रद्धा करना नहीं सीखना है हमको, श्रद्धा का श्रद्धेय बदलना है। कि हम में से किसी को भी श्रद्धा करना नहीं सीखना है। श्रद्धा करना तो आत्मा का गुण है। जैसे जानना उसका लक्षण है उपयोगो लक्षणम में, ऐसे ही श्रद्धा करना भी उसका एक तरह से ऐसा ही गुण है, आत्मभूत लक्षण है, समझ लो आप। श्रद्धा करना वो आपको नहीं सीखना है। ज्ञान करना हम में से किसी को नहीं सीखना है। तो करना क्या है? ज्ञान का ज्ञेय बदलना है, श्रद्धा का श्रद्धेय बदलना है। श्रद्धा के श्रद्धेय में क्या बदलना है कि श्रद्धा के पलड़े पर, श्रद्धा के यदि दो पलड़े हैं, वैसे श्रद्धा के दो पलड़े नहीं होते हैं, ये दो पलड़े। श्रद्धा तो अंधी होती है, समझ लो, कहते भी हैं अंधी श्रद्धा। क्यों? ज्ञान उसको जो निर्णय करके दे देता है ना, श्रद्धा उसे अपना मान लेती है। जो हमने पहले भी बात कही कि श्रद्धा का सारा पुरुषार्थ ज्ञान में होता है। श्रद्धा का सारा पुरुषार्थ कहाँ होता है? ज्ञान में होता है। लेकिन श्रद्धा सम्यक होने के बाद ज्ञान की जाति बदल जाती है। क्या हुआ? ज्ञान की जाति बदल गई। काम किसने किया है? देखो ऐसा है, एक अच्छी कुलवती और बहुत कहना चाहिए धर्मधारिणी, धर्मचर, माता पिता की एकदम आज्ञा पालन करने वाली बहुत सुशील कन्या है। अब वो सुशील कन्या जैसी मैना सुंदरी थी, अभी वो मैना सुंदरी क्या करेगी कि उसके जब पिता ने बोला कि हम तुम्हारे लिए एक पति ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे लिए एक योग्य वर ढूंढ रहे हैं, तो तुम वर को ढूंढो। तो वो योग्य सुशील कन्या क्या बोलेगी, नहीं पिताजी ये मेरा काम नहीं है, ये काम तो आप ढूंढ के दो, और आप जिसे ढूंढ लोगे मैं तो उसे अपना मान लूँगी जीवन भर के लिए। तो ऐसी सुशील कन्या के लिए वो वर ढूंढने का काम किसने किया? और वो सुशील कन्या बोल रही मैं उसमें कुछ मीन मेक नहीं निकालूंगी, आपने जो निर्णय कर लिया वो मेरे लिए अपना है। तो वो पिता ने क्या किया, उस पुत्री के लिए एक वर ढूंढ कर दिया। निर्णय किसने किया? पिता ने। और पिता ने जब निर्णय करके किसको दे दिया? एक योग्य पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढ दिया। और मान के चलो वो वर हो राजा, राजा हो कहीं का, चक्रवर्ती हो। तो अब देखो कि उस पुत्री का हुआ विवाह, लेकिन उस पुत्री के विवाह से अकेली पुत्री का जीवन नहीं बदला है, पिता की जाति भी बदल गई। अब पिता क्या कहलाने लगेंगे? राजा जी के ससुर कहलाने लगे ना। जबकि श्रद्धा किसने की है? श्रद्धा करी है पुत्री ने, लेकिन जाति किसकी भी बदल गई? पिता की बदल गई। ऐसा पिता की तरह काम किया। ऐसे ही श्रद्धा तो एक सुशील कन्या की तरह है। पिता उसको जो निर्णय करके दे देता है, मतलब ज्ञान उसको जो निर्णय करके दे देता है, श्रद्धा उसे अपना मान लेती है। अभी ज्ञान क्या निर्णय करके देता है? भोगों में ही सुख है, विषयों में ही सुख है, घर परिवार में स्त्री मित्र पुत्र दुकान इनमें ही सुख है। तो श्रद्धा क्या देती है? इनमें ही सुख है। तुमने जो ढूंढ के दिया है, अभी क्या करें? जैसे कई बार कई लोग ऐसे घरों में मिलते हैं कि अभी अलग अलग जगह जाओ ना, तो लोग मिलते हैं कि साहब हमारे थोड़े दामाद जी को भी समझाओ ना मंदिर जाएं। जब दामाद जी ढूंढ रहे थे तो तुमने नहीं देखा ये कि वो मंदिर जाने वाला है कि नहीं, वो स्वाध्याय सुनने वाला है कि नहीं। और अब ये काम पंडित जी करें हैं कि वो मंदिर जाने वाला हो और वो ये करें। तुम्हें ढूंढते समय तुम्हारा कोई निर्णय नहीं था। तो अब बाद में अपेक्षा करने लगे कोई, तो कहते हैं भाई तुम्हारी पुत्री भी धर्म से दूर हो गई।
कि हमारी बेटी तो जो थी पहले तो ना रात में खाती थी, ना आलू प्याज खाती थी, रोज़ मंदिर जाती थी, रोज़ स्वाध्याय सुनती थी, लेकिन शादी के बाद जो है ना वो एकदम अलग मार्ग पे चली गई। अब थोड़ा सा हमारी पुत्री को समझाओ। अरे क्यों समझाएं, कैसे समझाएं? जब पुत्री ने तो श्रद्धा करी ना, तुमने जो वर उसके लिए दे दिया ढूंढ के, वो उसके साथ उसके जीवन में ढल गई है, और अब तो उसके लिए यही उस अपने पति का अनुचरण करना ही उसको उपयुक्त लग रहा है। अब वो क्यों करेगी दूसरा कोई काम? पिता को ये निर्णय करके देना चाहिए था ना कि मैं अपनी पुत्री के संस्कारों के अनुरूप उसको पुत्र यानी वर खोज कर दे रहा हूँ कि नहीं। अब नहीं दिया तो बाद में रो क्यों रहे हो? ऐसे ही ज्ञान कहे अब ये श्रद्धा ऐसी बेकार है, ये गलत जगह मान के बैठी है, गलत निर्णय करी हुई है। कहते हैं भैया श्रद्धा कोई निर्णय करने वाली नहीं होती है, श्रद्धा तो सिर्फ मानने वाली होती है। और ये संकल्प विकल्प करने का काम कौन का है? अब देखो इसमें भी विकल्प करने का काम है किसका? किसका? ज्ञान का। और संकल्प करना काम है किसका? श्रद्धा का। वो उन्हीं विकल्पों में से श्रद्धा संकल्प करेगी, लेकिन विकल्पों का निर्धारण करने के लिए तो ज्ञान को सजग होना पड़ेगा। यदि हम ज्ञान में एकदम निर्विचारी हो जाएं, जैसा कि निश्चयाभासी के साथ जो स्थिति बनती है, और कोई निर्णय करने के प्रति सजग ना रहे, तो ऐसा वो व्यक्ति कब, किस दिन और कितने काल बाद वो सही संकल्प तक पहुंच पाएगा? बताओ, पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा? बात समझ में आ रही है जो अपन कर रहे हैं अभी? थोड़ी सी बात जटिल, तो ये सिर्फ सर्व संकल्प वर्जितम, संकल्प कौन से संकल्प वर्जित हैं ये चर्चा हो रही है। मिथ्या विकल्पों से जिस निष्कर्ष पर आप पहुंचोगे वो निष्कर्ष कभी भी सम्यक संकल्प रूप नहीं रहेंगे। आज हमारे साथ स्थिति ये है कि ये था आत्मा, और हमें आत्मा की तरफ उन्मुख होकर इससे अधिक सन्निकट होना था। और आत्मा होने का मतलब ये होता है ये आत्मा नहीं है, ये आनंद है, ये सुख है। तो अब यदि हम आनंद और सुख चाहते हैं तो हमारी परिणति कैसी होना चाहिए था? बिल्कुल सम्मुख होना चाहिए था, बिल्कुल आत्मा के नज़दीक होना चाहिए था, इसमें एकाग्र होना चाहिए था, इसमें ही क्या कहते हैं चिद भासित, इस रूप ही तन्मय हो जाए। तम्मी ठिदो तच्चित्तो, मैं कौन हूँ इस बात का निर्णय करके इसमें ही स्थित होना था, इसमें ही तल्लीन होना था। ये तो हमें आचार्यों की प्रेरणा थी, आश्रमों से निवृत्त होने के लिए हमें ये करना था। लेकिन हमने क्या किया? हम ऐसे खड़े हो गए। अब ऐसे खड़े होकर सुख को देख रहे हैं। बोलो, जहाँ हम सुख को देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो संकल्प हो रहा है वो कौन सा संकल्प होगा? आत्मा को देखते हुए जो विकल्प उठते हैं उन विकल्पों से आप सम्यक संकल्प तक पहुँचोगे। लेकिन आत्मा से पीठ दिखाकर आप जिन भी विकल्पों को देखोगे आप कहाँ जाओगे? मिथ्या संकल्प पर जाओगे। गुरुदेव श्री क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में एक बात कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध बात है, सभी ने सुनी होगी। यहाँ कहीं लिखी होगी क्या? चलो यहाँ नहीं लिखी, लेकिन वो क्रमबद्ध पर्याय में बहुत प्रसिद्ध बात है कि स्वभाव के सन्मुख होकर जब क्रमबद्ध का निर्णय किया जाए उसके भाव उड़ जाते हैं। भाव उड़ जाते हैं, ऐसा उसके भाव उड़ जाते हैं। अब भाव उड़ जाते हैं मतलब भाव खत्म हो जाते हैं। बहुत प्रसिद्ध वाक्य है ये। लेकिन देखो पहली शर्त क्या लगाई है? क्रमबद्ध का निर्णय कहाँ होता है? हम और आप लोगों को क्रमबद्ध ही आफत बन जाती है। क्रमबद्ध से हम हमारे मिथ्या अभिप्राय को पोषित करने लगते हैं। अब भैया वो तो क्रमबद्ध में जब हमारा मोक्ष देखा होगा तभी मोक्ष होगा। कह रहे हैं ये बात बोलने का अधिकार नहीं है आपको। ये बात बोलने का अधिकार कौन है? स्वभाव के सन्मुख होकर क्रमबद्ध का निर्णय करे तो भाव उड़ जाते हैं। और स्वभाव से विमुख होकर कोई क्रमबद्ध की बातें करें तो उसके भाव नहीं उड़ते हैं, भाव बढ़ जाते हैं। बढ़ते हैं। वो झूठी बातें कर रहा है, झूठ बोल रहा है। जो पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में जो प्रकरण है, अभी आपकी वही चर्चा चली थी ना, शायद 10 दिन यही थी ना, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति। तो उसमें ये बात आई है कि ये काल लब्धि और होनहार को दोष देता है मेरे कार्य की सिद्धि करने के लिए। तो वहाँ पर 2 टूक शब्दों में टोडामल जी ने कहा झूठ बोलता है। ऐसा लिखा है, झूठ बोलता है? खुद तो मेहनत बना रहना चाहता है, कर्मों पर दोष लगाता है तो कहते हैं ये भी झूठ बोलता है। क्यों? क्योंकि भोगों के सेवन में, विषय सेवन में कर्मों की बात नहीं करेगा, लेकिन तत्व निर्णय में कहता है कि कर्म आड़े आ जाते हैं। तत्व निर्णय करने में कर्मों को दोष देने लगता है, कहते हैं झूठ बोलता है तू।
अभी टोडरमल जी को यदि साक्षात बिठा के यहाँ प्रवचन करवाए जाते, अभी तो हम लिखा हुआ पढ़ते हैं उनका, है ना, यहाँ पर रखा है वो वाला मोक्ष पर प्रकाश है, हाँ ये रखा है। देखो मैं वो वाली लाइन ही पढ़ के बताता हूँ आपको। ये सब मिथ्या संकल्प पर पहुँचने की, मिथ्या संकल्प होने के कारण क्या है, ये सारी चर्चा है वो। देखो ये पेज नंबर इसमें है 300। ये देखो ये पढ़ता हूँ मैं, 311 पेज नंबर है। तत्व निर्णय ना करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है, परंतु तू स्वयं तो मेहनत रहना चाहता। अब देखो यहाँ मैं तत्व निर्णय बोल रहा हूँ, इस जगह पे दूसरी चीज़ लगाओ। तत्व निर्णय ना करने में काल लब्धि को दोष देता है, तत्व निर्णय ना करने में भवितव्यता को दोष देता है, सब लगा लो यहाँ पे। तत्व निर्णय ना करने में निमित्त को दोष देता है, किसी को भी दोष दे तो कहते हैं इसमें किसी कर्म का दोष नहीं है, कोई भवितव्यता, क्योंकि भवितव्यता और होनहार, भवितव्यता और काल लब्धि को तो पहले ही कह दिया कि कोई वस्तु ही नहीं है भैया। यहाँ पे बीच में लेके भी मत आना भवितव्यता और काल लब्धि को, वो कोई वस्तु ही नहीं है। अरे जो वस्तु ही नहीं हो, क्या आप यहाँ पर रख सकते हो भवितव्यता को? यदि कोई वस्तु हो तो रख। मूर्तिक या अमूर्तिक कौन सी वस्तु है भवितव्यता बताओ? कोई वस्तु ही नहीं है। काल लब्धि मूर्तिक या अमूर्तिक कौन सी वस्तु है? काल लब्धि। अरे जिस समय काल हो, काल वस्तु है, लेकिन काल लब्धि कोई वस्तु नहीं है। समझ में आया? भवितव्यता भी ऐसे ही कोई वस्तु नहीं है। अरे जो कार्य हो जाए वो भवितव्यता है, और जिस काल में कार्य हो वो काल लब्धि है। इतनी छोटी सी बात है। देखो सिंप्लीफाई करो बिल्कुल चीज़ों को। तत्व निर्णय, तत्व निर्णय मतलब विकल्प की बात कर रहे हैं। तत्व निर्णय मतलब सम्यक विकल्प, सम्यक विकल्प से जहाँ पहुँचेगा वो सम्यक संकल्प है। और यहाँ पर मैं कोई क्या बात कर रहा हूँ? सर्व संकल्प वर्जितम। कौन से संकल्प वर्जित किए? तो कहते हैं वो मिथ्या विकल्पों वाले, कि जो तत्व निर्णय में तो ना लगे और दूसरी तरह से अपने सुख को जोड़े, सुख का संबंध बताए, वो सब मिथ्या संकल्प है। तो यहाँ कहते हैं भैया किसी कर्म का दोष नहीं है, तेरा ही दोष है, परंतु तू स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादि को लगाता है। सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। तुझे विषय कसाय रूप ही रहना है, इसलिए झूठ बोलता है। ये देखो ये लिखा हुआ है। अभी टोडरमल जी को यहाँ बिठाल के प्रवचन कराओ और टोडरमल जी के सामने प्रश्न करें, हम लोग भी करते हैं, अब करें क्या भैया? काल लब्धि ऐसी है, क्रमबद्ध ही ऐसा है। क्रमबद्ध में भगवान ने यही देखा है कि हमें विषय कसाय रूप प्रवर्तना है, हमारा मोक्ष जब होना होगा तब होगा। ऐसी बातें कोई करे तो टोडरमल जी यहाँ बैठ के बोल रहे होते, खुद को तो विषय कसाय रूप रहना है और दोष क्रमबद्ध को लगाता है, झूठ बोलता है ना? ऐसा बोल रहा है, साफ साफ बोला, झूठ बोल रहा है। खुद को ये क्या, खुद को निर्णय का विषय कसाय में नहीं लगाएगा। विषय कसाय में तो कर्म का दोष नहीं लगाएगा, तत्व निर्णय में कर्म का दोष लगाने लगेगा, वहाँ नहीं लगेगा तुझे। विषय कसाय में काल लब्धि और होनहार को अपने सम्यक परिणमन का हेतु नहीं बनाएगा, लेकिन तत्व निर्णय में काल लब्धि और भवितव्यता को आड़े आ रहा है ऐसा बताने लगेगा कि काल लब्धि और भवितव्यता के कारण मैं तत्व निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो, यदि हो सच्ची अभिलाषा, तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए? क्यों बनाए ऐसी युक्ति? सही युक्ति तक पहुँचे ना। सांसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि ना होती जाने, तथापि पुरुषार्थ से उद्यम किया करता है। यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा है, इसलिए जानते हैं कि मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है। हम भी धर्म को देखा देखी उत्कृष्ट कह रहे हैं। यदि धर्म उत्कृष्ट लगता तो धर्म के लिए उपाय नहीं करता। मोक्ष यदि हमें उत्कृष्ट लगता तो मोक्ष के लिए उपाय नहीं करते, करते ही ना। तो उसका स्वरूप पहचान कर उसे हित रूप नहीं जानता, हित जानकर उसका उद्यम बने सो करे, यह असंभव है। यदि हित जानकर उद्यम करे, उद्यम ना करे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उस रूप हम प्रवर्तते ही हैं। तो अब भाई आपको यदि कोई भी विकल्प सम्यक संकल्प का हेतु कब बनेगा? क्रमबद्ध पर्याय के विकल्प मिथ्या संकल्प तक ले जाएंगे कब? जब आप स्वभाव से विमुख हो। लेकिन स्वभाव के सन्मुख हो तो क्रमबद्ध पर्याय आपके जीवन में मंगल लेकर आ जाएगी, आपकी टेंशन दूर कर देगी, आपको आकुलता दूर कर देगी। समझ में आया? द्रव्य गुण पर्याय का विकल्प कहीं भी आत्मा से विमुख होकर
किसी भी जिनवाणी के विषय का अभ्यास नहीं होता। जिनवाणी के प्रत्येक विषय का निर्णय, विचार, अभ्यास, चिंतन, मनन, सब कुछ, हर क्रिया आत्मा की तरफ सन्मुख होती है। तो गुरुदेव ने भी क्रमबद्ध पर्याय में शर्त लगाई कि स्वभाव के सन्मुख होकर जब क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करें तो क्या हो जाता है, भव उड़ जाते हैं। अब अपन को भव उड़ाना है कि भाव बढ़ाना है? भाव बढ़ाने का एक ही और ये सब जगह लगाना, स्वभाव से विमुख होकर अपनी पंडिताई प्रदर्शित करने के लिए, है ना। खूब बताए जीव समाज, गुण स्थान, मार्गण स्थान। तो कहते हैं स्वभाव कहाँ है? स्वभाव को भूलकर कार्य नहीं होता है। और स्वभाव को सामने रखकर इन्हीं गुण स्थान आदि का विचार किया जाए तो वो क्या बन गए? हेतु बन गए। वो वही चीज़ साधन बन गई। वही गुण स्थान आदि से भूमिका अनुसार परिणामों का ज्ञान हुआ, पुरुषार्थ का ज्ञान हुआ। पुरुषार्थ जब चरमोत्कर्ष को प्राप्त करता है तो अंतः में कैसी भाव भूमि होती है। देखो स्वभाव का बल आता है। एक एक बात गुण स्थानों में एक एक चीज़ को जानेगा तो आत्मा की ताकत पता चलती है। देखो गुण श्रेणी निर्जरा किसके बल पे हो रही है? पढ़ पढ़ के हो रही है। कितना बड़ा बड़ा काम हो रहा है। कैसे अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटता चला जा रहा है। मालूम है किसके दम पर हो रहा है ये काम? एक आत्मा के दम पर। आप पढ़ पढ़ के करोगे ऐसे गुण श्रेणी निर्जरा, ये सारी चीज़ें पढ़ पढ़ के गुण श्रेणी निर्जरा होगी। ये पढ़ पढ़ के अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटेगा। किसके बल पर होगा? स्वभाव के सन्मुख होकर ये काम होता है। तो जब वो गुण श्रेणी निर्जरा पढ़ता है, जब वो स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात कुछ भी पढ़े, सबको पढ़ के उसे मजा काहे में आता है? देखो आत्मा की ताकत, देखो आत्मा की बहुमान। ये बढ़ता बढ़ता पढ़ रहा है सामने करणानुयोग, पढ़ रहा है गुणस्थान और उसे सम्यक दर्शन हो गया। नाम मिल गया बीज सम्यक, सम्यक दर्शन हो गया उसी के बल पे। निमित्त रूप से कथन आ गया। ऐसे वेदना भोगते भोगते है वेदना, बाहर नरकों में वेदना भोग रहा है, लेकिन नरकों की वेदना भोगते भोगते भी क्या दिख रहा है? स्वभाव दिख रहा है कि देखो एक स्वभाव की भूल के कारण ये नरकों की इतनी भयंकर वेदना भोगना पड़ रही है। बाहर में वेदना है, बाहर में दुख है, दुखों का पारावार लगा हुआ है संयोगों के, लेकिन भीतर में उसे स्वभाव याद आ रहा है। सम्यक दर्शन हो गया। क्या नाम मिल गया सम्यक्त को? वेदना सम्यक्त कहलाने लगा। प्रथमानुयोग की कथाएं पढ़ रहा है, भगवान की आज्ञा पढ़ रहा है, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा पढ़ रहा है, और वो आज्ञा पढ़ते पढ़ते स्वभाव दिख गया, उसकी महिमा आ गई, उसका जोर आ गया, नाम मिल गया आज्ञा सम्यक्त। बताओ, अंदर कोई चीज़ बदल रही है, बाहर की चीज़ें बदल रही हैं, अंदर तो एक ही काम हो रहा है, स्वभाव के सन्मुख हो रहा है। लेकिन ऐसे स्वभाव का संकल्प कैसे होता है? जब हमारे पास सम्यक विकल्प हों, और सम्यक विकल्प के अभाव में जो कुछ भी संकल्प हो, जो भी संकल्प होगा वो मिथ्या संकल्प ही कहलाएगा। चलो टीका पढ़ लेते हैं। पूरी चर्चा यद्यपि मैंने कर ली है। इस प्रकार अर्थात उक्त प्रकार से अंतरात्मा में व्यवस्थित होकर और बहिरात्मा का त्याग करके परमात्मा की भावना करना। कैसा होकर परमात्मा की भावना करना? सर्व संकल्पों से रहित होकर, विकल्प जाल रहित होकर, अर्थात सर्व संकल्पों से मुक्त होकर परमात्मा की भावना करना। अब यहाँ पर विकल्प जाल शब्द जोड़ दिया, मूल में नहीं था, क्योंकि विकल्प जालों के जरिए ही हम मिथ्या संकल्प पे पहुँचेंगे। भावार्थ, प्रथम जीव बहिरात्म पने को छोड़कर आत्मस्वरूप के सन्मुख होने पर अंतरात्मा होता है। तत्पश्चात क्रम क्रम से पुरुषार्थ बढ़ाकर सर्व विकल्पों से रहित होकर ज्ञानानंद स्वरूप परमात्मा की आराधना करता है, अर्थात उसमें लीन होकर तद्रूप बनने की भावना भाता है। यह परमात्म पद की प्राप्ति का उपाय है। तो इस तरह से कैसे क्रम क्रम से पुरुषार्थ बढ़ता है अंतरात्मा का, और वो ज्ञानानंद स्वरूप परमात्मा की आराधना करते हुए सभी विकल्पों से छूट जाता है और निरंतर परमात्म पद की प्राप्ति की भावना भाते भाते कालांतर में खुद भी परमात्मा बन जाता है। ये अपनी चर्चा यहाँ पर हुई 27वें श्लोक की। 28वें श्लोक की चर्चा मंगलवार को